सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हो तो आपको एक चीज समझ आएगी कि हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। जो एंगल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, ठीक है। सो हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन सारे सेम ही होंगे, ठीक है। बस उनकी जो एक माइंड में पिक्चर बनानी है वो आपको सोचना है कि हाँ वो क्या चीज कैसे दी हुई है, ठीक। तो देखो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, कोई उसकी कितनी हाइट दी हुई है, स्टैचू है मान लो कोई हमारी ये, इसकी जो टोटल हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो है बेटा मेरी 1.6 मीटर, ठीक है। कोई बात नहीं, ये दी हुई है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन्स मतलब कोई भी यहाँ पे बेस किसी चीज के ऊपर रखी हुई होगी वो, ठीक है। मान लो ये कोई भी है हमारा नीचे रखा हुआ है सामान, इसके ऊपर ही स्टैचू रखी हुई है, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. अब इस स्टैचू है, ये स्टैचू है, ठीक। इस स्टैचू का जो टॉप होगा यही होगा, ठीक है। और जो जहां से हम कोई देख रहा होगा उसका जो एलिवेशन एंगल बन रहा होगा वो यहाँ कहीं से बन रहा होगा। तो इसकी जो टॉप का एंगल बन रहा है, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा करती हूँ, ठीक है। तो जो इसका एंगल बन रहा होगा वो हमारा कहीं यहाँ पे जाके बन रहा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप। टॉप का एंगल कितना दिया हुआ बेटा, ये 60 डिग्री, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब दिया हुआ एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल जो टॉप की बात हो रही है तो यहाँ कहीं की बात हो रही है, ठीक है। जो इसका टॉप होगा वो स्टैचू का बेस होगा। इस चीज को हमें माइंड से एकदम से क्लियर करना है कि जो हमारा ये एंगल दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये तो सेम वैसे ही पिक्चर बन गई जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, क्वेश्चन नंबर 7 में। और ये एंगल बेटा मेरा वही दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक। बस अब आपको इसमें मुझे कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो ये बेस है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो इस बेस को हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस बार दी हुई है ये वाली वैल्यू, वहां पर हमें उस टावर की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, उस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना था। मगर यहाँ पर जो ये पेडेस्टल दिया हुआ है हमें ये बताना है कि व्हाट इज द फाइंड द हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल, इस हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, कुछ भी नहीं अलग है इसमें, वही tan की वैल्यूज वही सब कुछ करना है। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, जल्दी से हम लोग इसे, ठीक है। तो देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पे C मान लिया, ठीक, A B C और ये D, ठीक। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, दिस इज DC जो है, इसे मैंने मान लिया ये हाइट है इसकी H, ठीक। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, DC यानी कि H, ठीक। अब देखो बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि अगर हमने इसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाया तो हमारी जो कैलकुलेशन है ना उसकी वजह से इसमें हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक एक स्टेप को देखेंगे कि हम लोगों ने इसको कैसे एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो मैंने क्या करा, पहले एक ट्राइंगल ले लिया, क्योंकि दो एंगल है तो दो बार हम इसमें ट्राइंगल्स को लेने पड़ेंगे, दो बार हमें इसमें tan थीटा की वैल्यू लगानी पड़ेगी, सिंपल जैसे पहले लगाई थी tan थीटा वैसे ही लगेगा, ठीक। तो मैंने ले लिया ट्राइंगल ए डी और सी। इन ट्राइंगल ए डी सी में क्या क्या दिया हुआ है, देखो बेटा इसका जो बेस है और हमें पता है tan थीटा क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन ए सी, ठीक। और DC क्या है बेटा मेरा हाइट है, और AC क्या है हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता। और एंगल क्या है बेटा यहाँ पर मेरा tan 45 डिग्री, ठीक। जब हमारा 45 डिग्री आता है tan में तो हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई कैलकुलेशन की प्रॉब्लम ही नहीं। तो बेटा हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर हाइट होगी, ये वाली जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, AC के बराबर। लेकिन अभी तक हमें AC की वैल्यू पता नहीं चली है, ठीक। इसे मैंने मान लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम दो बार नहीं, देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इज इक्वल टू tan
tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, जल्दी से लिखो, BC, ठीक है, जो इसका परपेंडिकुलर है दैट इज BC, और उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर AC से, ठीक। तो BC क्या है, देखो BC क्या है 1.6 प्लस H, समझ आ गई, इसे लिख लेते हैं BD प्लस CD डिवाइडेड बाय AC। BD वी नो दैट दिस इज 1.6 जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और H हमें अभी पता ही नहीं चला है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और AC को भी यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देते हैं बेटा। और tan थीटा कितना है मेरा, tan थीटा है tan 60 के इक्वल टू, है ना, ये वाला एंगल जो है, ये कंप्लीट एंगल जो ये वाला एंगल है ये कितना है 60 डिग्री है, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस H डिवाइडेड बाय AC, ठीक। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान ली, ठीक। अब मुझे आपको एक चीज बताने की जरूरत पड़ेगी कि भाई देखो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इस बेस के इक्वल टू हमें यहाँ से प्रूव हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे AC के प्लेस पर H यहाँ पर पुट कर दिया इन इक्वेशन 2 ऑन पुटिंग AC इज इक्वल टू H, ठीक। हमने यहाँ पर इसके प्लेस पर H पुट कर दिया, कहां से, इस इक्वेशन से, अपनी मर्जी से नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो H है वो AC के इक्वल टू है, ठीक। अब यहाँ tan 60 क्या है बेटा मेरा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये हो गया मेरा 1.6 प्लस H, और ये नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा मेरा यहाँ पर H। इतनी कहानी समझ आ गई। बस अब यहाँ पर हमें एक ही वेरिएबल पता है, वो है H, और हम इसकी वैल्यू एकदम से फाइंड आउट कर देते हैं। सो बस इसको यहाँ पर ले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा √3, ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, ओके। अब H की टर्म एक तरफ ले आओ, इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। आई होप आपको एक पॉइंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे H कॉमन है तो मैंने H कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका ऑपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये बचेगा 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे, और ये तो इसके साथ मिलके बना लिया, इसने कहानी खत्म कर ली अपनी। ऊपर क्या बचा, √3 प्लस 1, ठीक है बेटा। तो ये इससे अगर हम इसे कट करेंगे तो ये आएगा 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ दिस पेडेस्ट्रल, ठीक है बेटा। हमने फाइंड आउट कर लिया है इतने मीटर की होगी ये, जिस पर ये स्टैचू हमारा रखा हुआ है। सो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ H इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखा आपने कितना इजी है, बस हमें यहां तक अगर हम पहुंच गए, उसके बाद छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। जिन बच्चों को आता है, प्रैक्टिस की हुई है पहले से, उन्हें पता होगा ये चीज कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। बस इसमें यही था कि यहाँ से इस H को हमें यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद सिर्फ हमने इसमें एक छोटा सा हमारा कैलकुलेशन हुई और कुछ भी नहीं था, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, और अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।